नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सरकार एक बार फिर छात्रों से वार्ता करेगी। आप सब जानते हैं कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर पिछले कई दिनों से छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। कई छात्र अनशन पर हैं, उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। कई स्टूडेंट को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, कई स्टूडेंट आईसीयू में भी भर्ती हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बड़ी खबर यही है कि कल जिस तरह से सरकार के 4 मंत्रियों का जो डेलीगेशन है, जिसमें कि अधिकारी भी शामिल हैं, उन्होंने जिस तरीके से छात्रों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और आज फिर कई अलग अलग दलों के छात्र प्रतिनिधि और प्रतिनिधिमंडल से मंत्रियों ने बातचीत की, राय मशवरा किया और उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार कल दिन के 12 बजे, कल यानी कि रविवार को दिन के 12 बजे फिर से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार बात करेगी और छात्रों ने जो मांगे सरकार के सामने रखी थी, उन किन किन मांगों पर सरकार मानने जा रही है, छात्रों की कौन सी मांग पर सरकार सहमत है कि ये मांग मान ली जाएगी, इस ये बात जो है स्टूडेंट के सामने रखी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे दोनों हैं। संजय, कल फिर से बैठक होगी दिन के 12 बजे, क्या कुछ होना है? देखिए, कल की जो बैठक है छात्रों के साथ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सनी। हालांकि शुक्रवार की रात, कल देर रात बैठक शुरू हुई, पहली वार्ता हुई। खास करके जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जो है, जो कि कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि वहाँ पे छात्रों की भीड़ है और छात्रों का जो प्रतिनिधि मंडल था, छात्रों ने जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई, बिल्कुल, जिसमें रविंद्र पासवान, पीयूष और बाकी के जो 8 सदस्य हैं, जिन्होंने पहली बातचीत सरकार के प्रतिनिधिमंडल से की, उन लोगों के साथ कल 12 बजे फिर से वार्ता होगी। इस बीच आज भी प्रतिनिधिमंडल ने लगातार छात्रों के साथ बातचीत की है। देवेंद्र नाथ महतो का जो गुट है, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी मंच, जिसको लीड कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनके 8 सदस्यों से भी, उसके प्रतिनिधिमंडल से भी आज मंत्रियों ने मुलाकात की, बातचीत की। उनके तरफ से भी जो भी मुद्दे रखे गए छात्र हित में, उस पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों के जो छात्र संगठन हैं, एनएसयूआई हो, एसीएस हो, जेसीएम हो, ऐसे कई छात्र संगठनों के द्वारा मुलाकात किया गया। बहरहाल खबर दरअसल ये है कि जो कल जिस तरीके से मंत्रियों ने छात्रों के साथ मुलाकात करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाकर के रिपोर्ट सौंपी कि छात्रों का डिमांड ये है, ठीक उसी तरीके से आज भी जो डिमांड्स आए, जो भी पॉइंट्स आए छात्रों के तरफ से, जिन बिंदुओं पे छात्र चाह रहे हैं कि काम करे सरकार, उसको लेकर के मुख्यमंत्री आवास में सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल मंत्री वहां पर गए और मेरे पास जो खबरें हैं सोर्सेस के हवाले से, 9 बजे जो है, अब से थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, सारे मंत्री वहां से निकले हैं मुख्यमंत्री आवास से और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की बैठक, बिल्कुल बातचीत हुई है। और दरअसल अब जो फोकस जो है, जैसे देखिए 3 बिंदु छात्रों ने कई तरीके के पॉइंट्स जोड़े हैं अपने डिमांड बकेट में, लेकिन उसको कैटेगराइज कर दिया है: रद्द, जांच और रिफॉर्म। तो रद्द में कई तरीके की मांग है, जिसमें जेपीएससी, ये जो 14वीं पीटी परीक्षा है, 14वीं जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा है, एफआरओ की है, एसीएस की जो एग्जाम है, और एसीएफ, खास करके जो टीडीपीएल जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है, जिसकी भूमिका संदिग्ध है और उसी के आधार पे सारी जांच प्रक्रियाएं चल रही है, जिसके तहत तकरीबन 15-16 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो छात्रों का जो डिमांड था कि टीडीपीएल की भूमिका जिन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में है और खास करके अभय तिवारी की जो संलिप्तता है, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तो मेरे पास जो खबरें हैं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं या बाद में देखेंगे, इसको गंभीर से सुने कि सरकार ये मन बना चुकी है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करेगी। मतलब कि इस पे मान करके चलिए कि एक तरीके से विचार कर लिया गया है और इसके अलावे जो बाकी के जो एग्जाम हैं टीडीपीएल के द्वारा जो लिए गए हैं, उस प्रक्रियाधीन है, उस पे बातचीत चल रही है। मतलब कि छात्र के तरफ से जो एक मांग
चल रहा था, जिसको लेकर के 12-13 दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो उस पर सरकार एक तरीके से सहमत दिखाई दे रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था सनी, वो ये था कि सीबीआई जांच की मांग, और राज्य सरकार और प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग भी यह दावा कर रहे थे कि सीबीआई क्यों, सीआईडी क्यों नहीं, क्योंकि सीआईडी जांच कर रही है, दर्जनों गिरफ्तारी हुई है, और सीबीआई जो जांच कर रही है जेपीएससी 1 और 2 का, वो 20 वर्षों से चल ही रहा है। इसका समाधान के लिए एक बीच का रास्ता, जो मेरे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से, ये भी बहुत बड़ी खबर है और छात्रों के नजरिए से, इस पूरे आंदोलन के नजरिए से, कि सरकार इस जगह पर आकर के खड़ी हुई है, विचार कर रही है कि अगर छात्र इस जांच वाले मुद्दे पे अड़ते हैं तो न्यायिक जांच के लिए सरकार सहमति दे सकती है छात्रों, किसी जज के, हाँ, किसी रिटायर्ड जज हो या सिटिंग जज हो, या फिर जो सीआईडी जांच कर रही है, अगर छात्र कन्विंस होते हैं सरकार की बातचीत से, और सीआईडी की जांच को ही मॉनिटरिंग के लिए अगर अधिकृत कर दिया जाए किसी सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज को, मतलब कि न्यायिक जांच के लिए भी सरकार जो है मन बना चुकी है। इस तरीके की खबरें आ रही है, जो कि इस आंदोलन के लिहाज से बड़ी खबर है। तीसरी खबर जो रिफॉर्म का मसला है सनी, रिफॉर्म के मसले पे कई तरीके के मुद्दे आए हैं। आपने देखा होगा कि छात्र ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के लोग भी जाकर के अपनी राय रख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो बाकायदा पूरे स्टेट के लोगों से अपील कर दिया है, आज ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई। तो बहुत सारे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसके साथ सरकार को खड़ा होने में कोई परेशानी नहीं है। यूपीएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कैलेंडर जारी होता है कि एक तय समय में तय डेट पे जो है एग्जाम आएगा, फॉर्म आएगा, पीटी इस समय होगा, इस महीने में मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके लिए भी जो है प्रॉपर जो है तैयारी हो सकती है, उसके लिए भी सरकार तैयार है। मतलब कि हेमंत सोरेन जो लगातार छात्रों के आंदोलन पर बयान दे रहे हैं, और लगातार ये जो प्रतिनिधि मंडल है, आप देखिए कि हेमंत सोरेन इस तरीके से निगरानी रख रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल को बाकायदा निर्देश है कि खास करके आपको जब तक कि छात्रों के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाए, एक बीच का रास्ता नहीं निकाल लिया जाए, तब तक आपको रांची में ही रहना है। अमूमन मानसून सत्र या फिर कोई भी, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो, फ्राइडे के दिन शाम में सारे मंत्री और विधायक अपने गृह क्षेत्र में चले जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, हाँ, अब तो जो कि छात्र कह रहे हैं कि मेरी पहली मांग ये है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए। हाँ, इस पर सरकार क्या स्टैंड लेगी? इस पर जो खबरें हैं मेरे पास वो ये है सनी, कि चूंकि नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है और जेएसएससी सीजीएल का मसला जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में अभी है, कोर्ट का आखिरी क्या उसमें फैसला आता है उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस पर हो सकता है कि जीच बने, लेकिन सरकार जो है ठोस इस पे अपनी बातचीत, सरकार इस लेवल पर आ गई है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि वो छात्रों को कन्विंस कर लेंगे, उनको ये लग रहा है कि जांच जो है वो सही दिशा में है। कल जिस तरह से छात्रों पॉइंट आउट कर रहे हैं, कल जिस तरह से छात्रों के साथ बैठक हुई थी, हाँ, मंत्रियों की, तो उस बैठक में कहा गया था मंत्री की तरफ से कि आप जो तर्क दे रहे हैं कि सीआईडी की जांच में ये खामियां थी, यहाँ बदला गया जांच को, तो वो उसका पॉइंटर्स और सबूत के साथ वो दिया जाए। तो इसका मतलब अगर मांगा जा रहा है तब तो फिर जांच पर कैसे जो दोबारा फिर से जांच होगी, कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनका क्या होगा, ये सब तो सवाल होंगे। नहीं, बिल्कुल सवाल होंगे, लेकिन ये सवाल सरकार के मन में भी तो है। तब तो जो छात्र दावा कर रहे हैं उन दावों को लेकर के बोला गया है कि आप जब नेक्स्ट मुलाकात होगी, जिसका समय तय कर लिया गया है, कल 12 बजे मुलाकात होनी है, बातचीत होगी फिर से स्टेट गेस्ट हाउस में ही, तो हो सकता है कि छात्र भी अपनी बातचीत रखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार रद्द करने के लिए भी तैयार हो गई है। अब उसमें 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के साथ और अन्य कौन से वो एग्जाम हैं, जैसे एफआरओ का है, एसीएफ है, जेपीएससी बैकलॉग है, बैकलॉग की परीक्षा है। तो इन सारे परीक्षाओं को लेकर के रद्द करने पे बात आगे बढ़ रही है। और जो जांच वाला जो मसला था, जिसको लेकर के आप और हम जब ऐसे भी बातचीत कर रहे थे कि ये सीबीआई और सीआईडी के बीच में क्या हो सकता है,
तो अभी की खबर यही है कि न्यायिक जांच के लिए जो एक बीच का रास्ता निकल सकता है कि न्यायिक जांच के लिए सरकार जो है सीजीएल पर कोई ठोस निर्णय अभी सीजीएल पर अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं, हो सकता है कि पूरी जानकारी तो अभी है नहीं। छात्र कल देंगे, उसके बाद अभी जब हम लोग ये लाइव कर रहे हैं तो छात्रों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहां पर वो क्या बोल रहे हैं ये हम नहीं सुन पाए हैं। लेकिन पांडे जी, संजय जैसा बता रहे हैं कि 3 मांग के मुख्य बिंदु थे, एक रद्द, दूसरा जांच और तीसरा रिफॉर्म। रद्द मतलब एक तो पीटी परीक्षा, दूसरा टीडीपीएल एजेंसी जितनी परीक्षा ली है वो परीक्षा, उसमें जेएसएससी सीजीएल भी इंक्लूड है, और सीबीआई से जांच और पूरा रिफॉर्म से दोनों आयोग का। आप क्या सोच रहे हैं? क्या संजय जो बोल रहे हैं वो सब होना बहुत आसान है? देखिए, सरकार 14th पीटी रद्द करेगी तो उसकी अधिसूचना जारी होती है, तो वो चेयरमैन रहेंगे तभी हो पाएगा। लेकिन सरकार छात्रों को बोलेगी कि जो अधियाचना सरकार ने दी थी वो वापस ले लेगी, तो स्वतः वो परीक्षा खत्म हो जाएगा। सुनिए, इतना मत घुमाइए छात्रों को तकनीकी तौर पे। वो जो प्रक्रिया है वो छात्र भी जो पढ़ रहे हैं जेपीएससी की तैयारी उनको मालूम है कि क्या प्रक्रिया के तहत फॉर्म निकलता है और कैसे वो कैंसिल होगा। सवाल है कि सवाल है कि क्या सरकार तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है। तो रद्द वाले मामले पे भी सरकार जो है एक बीच का रास्ता निकाल ले रही है, जांच वाले भी मसले पे तैयार हो रही है और रिफॉर्म के भी मसले पे तैयार है। और कल जब छात्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल बैठेगा तो ज्यादातर चांसेस है कि छात्रों को मनाने का प्रयास में जो है सफलता सरकार को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। पूरी कीजिए। देखिए, 10 तारीख का विधानसभा का घेराव है। कल छात्रों को सेटिस्फाइड किया जाएगा कि आप एजिटेशन वापस लीजिए। आपका जो जो डिमांड था मुख्य, जैसे अगर किसी भी दूसरे एजेंसी को आप जांच दीजिएगा तो फिर वो 0 से स्टार्ट होता है। नहीं, छात्र कह रहे हैं कि जब तक अंतिम मांग भी नहीं मान ली जाएगी तब तक हम लोग अपने स्टैंड पे। अब वो तो जिद्दा जिद्दी की बात हो जाएगी। मेरा कहना है कि अगर कोई नया एजेंसी आएगा जांच करने तो वो 0 से फिर शुरू होगा। सरकार ये कह रही है कि कोई जज की निगरानी में जांच हो जाएगा, सीआईडी एजेंसी करेगी या कोई मतलब कमेटी बना के, अगर आप कहेंगे उसके लिए भी, जुडिशियल जांच के लिए भी। इसके अलावा जो भी जिस परीक्षा में छात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है वो सारे परीक्षा रद्द हो जाएंगे। सरकार ये लिखित तौर पे भी देने को तैयार है। हो सकती है, हाँ, मतलब सोर्सेस के हवाले से ही है। लेकिन अगर हम लोग चला रहे हैं खबर तो जिम्मेदारी पूर्वक चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब है कि जब तक आधिकारिक तौर पे चीजें ये न हो जाए। तो जो पांडे जी बोल रहे हैं, मैं तकनीकी दावों पे नहीं जा रहा हूं, अभी खबर सिर्फ ये है। देखिए, 2 चीज है, पांडे जी भी ठीक बोल रहे हैं कि 10 तारीख को जो है छात्रों का कॉल है विधानसभा मार्च। जो खबरें हैं कि बीजेपी के तरफ से जो है विधायकों को एक टास्क दिया गया है, ये भी कोई आधिकारिक नहीं है लेकिन सोर्सेज के हवाले से ही है, कि भाई आप कैसे भीड़ की संख्या बढ़ा सकते हैं। दावा किया गया है कि 50,000 भीड़। हाँ, वो छात्र भी दावा कर रहे हैं। आज शशांक राज जो है उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है। सिर्फ शशांक राज नहीं बल्कि मैं देखा कि तमाम जिलों में युवा मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिया गया। मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर शायद अब तक हैं, वही हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक दबाव तो होगा ही। दबाव सिर्फ भीड़ को लेकर के नहीं है, सरकार के पास चूंकि सूचना तंत्र सरकार का अपना है, सरकार के पास जो फीडबैक है उसके मुताबिक पूरी लड़ाई जो विपक्ष की है, जो कि होनी भी चाहिए, वो मैसेज ये है कि उस घेराव के दौरान, विधानसभा घेराव के दौरान ऐसी कोशिशें की जाएंगी जिससे झारखंड की सरकार की इमेज जो है देश भर में वो डेंट हो सके। चूंकि देखिए, दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुआ आंदोलन भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उस सरकार पे एक क्वेश्चन उठा और डेंट हुआ इमेज। तो अब पूरी लड़ाई जो है, आप देखिए ना कि पूरी दिल्ली यहां शिफ्ट हो गई एक तरीके से। नेशनल मीडिया जो वहां पे जंतर मंतर पे 2 किलोमीटर की दूरी पे जो नहीं जा रही थी, जो आपको डिस्कशन में कहीं नहीं दिख रहा था, झारखंड डिस्कशन में दिख रहा है। तो ये सरकार के लोग जो ऐसा मान रहे हैं कि वो जो 10 तारीख को जो घेराव होने जा रहा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसी तस्वीर नहीं निकल करके बाहर जाए
जिससे जो है इमेज डेंट हो, क्योंकि सारा मसला नैरेटिव का है, कोई चुनाव नहीं है अभी अगले साल। नहीं, वो तो फिर क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल यही है कि छात्र जो अपनी मांग पर डटे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई छात्र जो भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है, उसे देखते हुए भी सरकार जो है निर्णय ये ले रही है कि जो छात्रों की मांग है उसे कैसे जल्द से जल्द मान ली जाए। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, और यही वजह है कि कल फिर सरकार के जो मंत्रियों का डेलीगेशन है वो छात्रों के साथ बैठेगा। फॉलोअप के पास जो सूचना है वही है कि सरकार ज्यादातर उनकी मांगे मान लेगी या फिर छात्रों के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। अब छात्र वहां पर जब बैठेंगे क्या कुछ बातें होती है, अब उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। हाँ, देखिए, रिफॉर्म लंबा प्रोसेस है, एक दिन में तो होगा नहीं। रिफॉर्म मतलब पूरा बदलाव, हाँ, अधिकारियों का नहीं, रिफॉर्म परीक्षा गठन करने का पूरा उनको रिफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए दोनों पक्ष बैठेंगे, वो टाइम टेकिंग होता है। मान लीजिए कानून में आश्वासन दे दिया जाएगा कि रिफॉर्म के लिए एकदम सरकार उसमें कहीं किंतु परंतु यद्यपि नहीं है। अब रहा बात रद्द करने का, तो रद्द करने का जितना भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया वो तत्कालिक रद्द करने को तैयार हो जाएगी सरकार। मतलब जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो लिखित तौर पे भी देने को तैयार हो जाएंगे। और रही बात जांच, तो जांच सीआईडी के अलावा सीआईडी की जांच को मॉनिटरिंग करने के लिए या तो आप कोई भी जज का अपॉइंटमेंट चाहते हैं या कोई जुडिशियल जांच चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार तैयार हो जाएगी। मोटा मोटी ये खबर है। अब जब बात होगी तो उसके आगे कहां जाएगी, तीनों काम में तो जांच और रद्द दोनों एज सुन एज पॉसिबल कल उनको दिलाया जाएगा। ये आश्वासन या मतलब यूं कहे कि उनको पूरा भरोसा दिलाया जाएगा कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है छात्रों का, और फिर से विधानसभा का सेशन भी सोमवार से शुरू होना है, और उससे पहले सरकार चाहती है कि रविवार को बैठें। और जो एक मैसेज भी जा रहा था कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, तो सरकार छात्रों से बात करेगी, बात करके कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, छात्रों की जो समस्या है उसे कैसे माना जाए, उसे कैसे दूर किया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर कल वार्ता होगी। कल की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कल की बैठक के बाद ही बड़ी और खबर निकलकर सामने आएगी। शुक्रिया।